वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने भी राजधानी पटना की ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान गांधी मैदान से अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कर्मियों को बड़े तोहफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवकों की बिहार में 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों की खूब चर्चा की। सरकार की तरफ से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, साथ ही इको टूरिज्म को लेकर विभाग स्थापना के बारे में घोषणा की। तो वहीं कोरोना महामारी के दौर में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जरूरतमंदों को हर संभव मदद किया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करें। अपील की। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को तो है सुविधा, पुरुष हो या स्त्री, लेकिन अब बाकी जितनी महिलाएं हैं इन सबों के लिए भी ये सुविधा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 रुपया बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए और 1 लाख रुपया यूपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए, यानी सभी वर्ग की युवतियों के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद आप जानते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया। अब सब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब बिहार में हम लोग पहले 1.5 तक का था, तो मैंने 1.5 लाख का था, तो उसको 2.5 लाख की हमने अति पिछड़े वर्ग के लिए किया। अनुसूचित जाति और जनजाति को 2.5 लाख का था, जिनके परिवार की आमदनी इतना है उसी को ये सुविधा मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए भी कर दिया 2.5 लाख रुपए का। तो अब राज्य सरकार का फैसला है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपया तक, अगर जिनकी पारिवारिक आय सीमा, उनको ये सब प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी। मैट्रिक छात्रवृत्ति में उनको सुविधा मिल जाएगी। और क्योंकि केंद्र का निर्णय 2.5 लाख का है इसका पारिवारिक आय सीमा का, और हम लोग 3 लाख का करेंगे, तो 2.5 लाख के ऊपर 3 लाख तक वाले जितने होंगे उन सबों का जो भी होगा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, उसका बढ़ी पारिवारिक आय सीमा के कारण उसके लिए जो अतिरिक्त खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, ये तय कर दिया हम लोगों ने। और इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक शिक्षकों में, प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, जिनमें अनाज, फल, सब्जी और मछलियों की अलग अलग बाजार व्यवस्था और स्टोरेज की सुविधा आदि कराई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इसके साथ बिहार में इको टूरिज्म के विकास के सभी कार्य और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाएंगे और इसी के लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत पहाड़ी, वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य के सभी गांवों को अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। जितने भी नई समितियां बनेंगी उनमें से 40% समितियां महिला दुग्ध समितियों की होगी। और इसी के साथ सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय
केंद्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जाएगा और अगले 4 साल में सभी नगर निकाय एवं प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। और इसी के साथ युवक युवतियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना की तर्ज पर अब अन्य सभी वर्गों की युवतियां सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकती हैं ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। स्कूली शिक्षा के लिए विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है और इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और राज्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा।